आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 12वां सेट करेंगे। इससे पहले 11 सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज से हम लोग 12वां सेट करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। अगला है साम्राज्य। पहल अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। कौन सा है? यह मौर्य साम्राज्य था। अगला है सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1989 में किया गया था। अगला है बैंकिंग से संबंधित सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? चेक ट्रकेंस सिस्टम। अगला है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना वर्ष पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। किसके तहत किया गया था? तो यह 2018 के तहत किया गया था। अगला है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसको कृषि विज्ञान कहते हैं। अगला है अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र को विकसित की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह पारिस्थितिकी विकास कहलाता है। अगला टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो यह 1968 में हुआ था। अगला है लेबेंग बुमिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो यह त्रिपुरा का है। अगला है एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह नरेंद्र मोदी हैं। अगला है मनुष्यों के में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? यह 23 युग्म होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा के पदक विजेताओं को कोच को दिया जाता है? तो यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो यह 1856 से लागू हुआ था। अगला है विलियम जोस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? यह हरियाणा का है। अगला है प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों को सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तब बलिदान व्यक्ति एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म में क्षत्रिय ना हो। तो हिरण्यगर्भ होता है। अगला है पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो यह उत्खनन। अगला है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह जंतु विज्ञान कहते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य को लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है। यहाँ पर 48 सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और बिहार में 40 सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है और सीट है। अगला 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल किए थे।
अगला है महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे किस दिन को मनाया जाता है? तीसरे गुरुवार को मनाते हैं। अगला किस मंत्रालय संस्थान के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 के वर्तमान मूल्यों के दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी किया है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम है। अगला जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। अगला भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किसके अनुसार बैंकों के सभी मूल वर्गों के बैंक नोट की जारी करने की पूर्ण अधिकार प्राप्त है? यह 22 है। अगला निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? कोची एफसी। अगला पौधों और पशुओं की जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता व्यवस्था, प्रजनन, प्रावधान आदि के समय अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहते हैं। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से होता। अगला है भारत के कितने राज्यों में द्विशासन विधानमंडल है? कुल 6 राज्यों में है। यह आपको उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना है। अगला स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? यह नॉर्थब्रुक था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकास टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मोलिंग गेट्स फाउंडेशन के पथ के सहयोग से विकसित किया है? तो यह एंथ्रेक्स है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो यह चांडिल है। अगला है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। अगला है उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इनियोफोन है, इंडियोफोन। अगला है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आशुतोष राणा है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? यह तेजेंद्र पाल सिंह तूर है। अगला है ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है इसमें। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो यह धारावी है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? इसको बागवानी कहते हैं। अगला है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तमेहर उल-निसा था। अगला है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, कौन सा है? तो राजकोषीय नीति है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग की परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो यह चैती है। अगला ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है?
तो 6% है। अगला 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो यह MK स्टैलिन है। अगला, भारत अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य की कोप इंडिया अभ्यास करेगी? किस राज्य में करेगी? तो यह पश्चिम बंगाल में करेगी। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तर प्रदेश लिया है। अगला, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। नगरी राज की चावल है। तो यह छत्तीसगढ़ का है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह पंजाब किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 Y20 परामर्श की आयोजन किया है? तो IIT कानपुर किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो यह कैनरा बैंक है। अगला है, एशियाई विकास बैंक ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान 7.2 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.4 कर दिया है। अगला, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों की एक नेटवर्क है जो लगभग कितनी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। अगला है, परमाणु ऊर्जा विभाग की नई राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में है। अगला, इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो यह कोर्रोसाइट है। अगला है, पानी की कमी के कारण संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो यह प्लाज्मोलिसिस है। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानव शोर स्तर कितना है? यह 45 dB है। अगला, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 14:3 है। अगला है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। अगला, इनमें से किस संस्थान के परमाणु एवं त्वरण प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल नहीं माना जाता है? तो यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दीफू है। अगला, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो यह S तरंगे हैं। अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो यह बज एंडलिट्रन है। अगला है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों चलाई जाती है किस पर? यह रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगला है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह 1950 में किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने तैयार होता है?
तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह दूरी के मापने के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो यह जेब्रेलिन है। अगला है इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल हैं। अगला स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वो प्रजाति है जो क्या होता है? यह केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है मत्स्य वर्ग पाइसीन पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये उक्त रक्त वाले जीव होते हैं। अगला हिंदू कुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिंदू कुश पर्वत का? तो यह ऋत्विमीर है, ऋचमीर। अगला है उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है था? तो यह सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो यह तिजारा मंदिर है। अगला है मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो यह अफ्रीका में है। अगला खुर वाले जानवरों के आमाशय में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रुमेन होता है। अगला है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था है? यह संभाषण का अधिकार। अगला है रामनाथ राष्ट्रपति कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति हैं? यह 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला है एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। अगला है ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीन रेल कॉरिडोर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो यह नहीं हुआ था, यह तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में किया गया था। अगला भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह सदस्य था? तो यह यूएसए था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो महिला समृद्धि योजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? यह बुलर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? यह हिमा दास को किया गया था। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। आगे मैथ और रीजनिंग है। जिन लोगों को बनाना है बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका बना लीजिएगा। और जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका यह सेट समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। और जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।